बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे, तब असुर अक्सर जीत जाते थे। कारण यह था कि महर्षि दुर्वासा के शाप से इंद्र और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत की प्राप्ति से ही तुम्हारी शक्ति लौटेगी। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा, परंतु यह कार्य अकेले देवताओं से नहीं होगा, तुम्हें असुरों को भी साथ लेना पड़ेगा। देवताओं ने असुरों से कहा, हम सब मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा उसे सब में बांट देंगे। असुर राज बलि ने इसे स्वीकार कर लिया। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने उसका फन पकड़ा। स्वयं भगवान विष्णु ने कश्यप का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वह डूबे नहीं। जब मंथन शुरू हुआ तो अनेक अद्भुत और भयावह वस्तु निकली। कामधेनु गाय, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली। ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा बलि असुर को मिला। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने धारण की। कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक में स्थापित हुआ। अनेक अप्सराएं स्वर्ग में नृत्य और सेवा के लिए। चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इन सब के बाद हलाहल विष निकला, इतना भयंकर जहर कि सब और फैल गया। इससे देव असुर भयभीत हो गए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। फिर लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई और विष्णु भगवान को पति रूप में वर्ण किया और अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों ने झपट कर उसे छीन लिया। देवता निराश हो गए। भगवान विष्णु ने तब मोहिनी रूप धारण किया। वह इतना अद्वितीय और मोहक था कि असुर सम्मोहित होकर अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप बैठे। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब अमृत बांटा जा रहा था तब एक असुर स्वर भानु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया, उसका धड़ केतु कहलाया। आज भी राहु केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। अमृत प्राप्त होने से देवताओं की शक्ति लौट आई। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि संकट में धैर्य और सहयोग आवश्यक है। अच्छा और बुरा दोनों साथ में प्रकट होते हैं। विष को सहने वाले ही अमृत के अधिकारी होते हैं। भगवान की लीला में अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। धन्यवाद।